अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। ईंधन खुर्दनी तेल के इस्तेमाल में कमी लाएं, सोना खरीदने और बैरून मुल्क सफ़र से गुरेज करें। खलीज फारस में जंगी हालात पर वज़ीर आज़म मोदी का अवाम को किफ़ायत शारी से काम लेने मशवरा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दौरा दहली, वज़ीर दाखिला से मुलाकात। जम्मू कश्मीर के देरीना मुतालबात की यकसोई पर देंगे जोर। नशाबंदी और शराबबंदी से मुताल्लिक़ उमर अब्दुल्ला के मौक़िफ़ में तज़ाद। इल्तिजा मुफ्ती का इल्ज़ाम, PDP पहले अपने माजी का जायज़ा ले, NC का जवाब। अगारुल्लाह मेहदी ने वज़ीर आला के बयान पर की तनकीद। PDP और NC ने राज्यसभा निशिस्त BJP को तोहफे में दिया। सजाद गनी लोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काबीनी वज़ीर सकीना यट्टू का कोलगाम का दौरा, मुख्तलिफ मंसूबाजात का किया इफ्तिताह। सियासी खबरों से कबल आम आदमी के जेब से जुड़ी खबर पर नज़र डालते हैं। कमर्शियल गैस में होने वाले एक बड़े इजाफे के बाद अब बारी पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बताई जा रही है। 15 मई से पहले यानी आइंदा 3-4 दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ़ी लीटर 5 रुपये तक का इजाफे के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। आलमी बाज़ार में तेल की कीमतों में 70 अमरीकी फ़ी बैरल से बढ़कर 126 फ़ी बैरल डॉलर तक जो है इसकी कीमत पहुंच गई है। इस इजाफे के बायस ऑयल कंपनियों को बताया जा रहा है कि हर माह करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सामने आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत और तेल कंपनियों ने सार्फिन पर महंगाई के बोझ को कम करने के लिए मुश्तरका तौर पर फ़ी लीटर 24 रुपये खुद बर्दाश्त वो कर रहे हैं। ताहम कीमतों में मज़ीद इजाफे के पेश नज़र आइंदा 3 या 4 दिनों के दौरान मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपये फ़ी लीटर और घरेलू गैस की कीमत में एक मरतबा फिर 40 से 50 रुपये का इजाफा हो सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने खिताब में अवाम से गैस ईंधन के बशमूल जुमला 7 अशिया और यानी अखराजात के इस्तेमाल और ख़रीदी और ख़र्च में कमी लाने की अपील की है। उन्होंने बैरून ममालिक सफ़र से भी गुरेज करने पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम से अपील की है कि वो पेट्रोल, गैस, डीजल, खाने का तेल के खर्च में कमी लाएं। एक बरस तक बाहर के सफ़र से गुरेज करें, सोना कम ख़रीदें, बाहर शादियां न करें, बेजा अखराजात से बचें। बैरून बैन वजारती प्रेस ब्रीफिंग को मुखातब करते हुए शुजाता शर्मा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अवाम को दिए गए मशवरे के तमाम नुकात बयान किए। मोदी ने अवामी ट्रांसपोर्ट और कारपोलिंग इस्तेमाल करके दरामदी ईंधन की खपत कम करने पर जोर दिया। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर बचाने में हुकूमत का साथ दें, गैर ज़रूरी अखराजात पर नज़रसानी करें और 1 साल तक बैरून मुल्क सफ़र से गुरेज करें। और इसी के साथ ये भी बताया गया कि बैरून मुल्क शादियां और सोने की गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज करें। जहां मुमकिन हो दोबारा वर्क फ्राम होम, घर से काम करने के तरीक़े को अपनाएं। खुर्दनी तेल के इस्तेमाल में कमी लाएं। किसान दरामदी कीमियाई खादों पर इन्हिसार कम करें और मुल्क की काश्तकारी को फ़रोग़ दिया जाए। वोकल फॉर लोकल मुहिम के तहत मुकामी मसनूआत के इस्तेमाल को तरजीह दें। खुद इन्हिसारी और नामियाती ज़राअत को विकसित भारत 2047 के हदफ के लिए पूरा किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों के से आग्रह किया है कि
पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। On behalf of Department of Fertilizer, this is to inform that as on date, for the season of Kharif 2026, based on the fertilizer requirement that has been assessed by the Department of Agriculture and Farmers Welfare, the stock is more than 51%. That is significantly higher than our usual level of requirement, that we usually maintain, that is 33%. So the fertilizer stock is comfortable. The fertilizer stock is comfortable, and the MRP of major fertilizer remains very much the same. The domestic production and import of fertilizer after the crisis period has been 76.78 has been the domestic production, and the imports that have reached our shores is 19.94 LMT. So a total of 97 lakh metric ton of fertilizer has been added to the availability after the crisis situation. Further, we have secured 7 LMT of complexes, NPK complexes from our global sources across the for the use by the farmers of the country. Further, 12 LMT of DAP and 4 LMT of triple superphosphate and 3 LMT of ammonium sulfate has further been secured for the country, and this will ensure adequate availability for the peak season that will start in about 15-20 days time. The department has been reviewing the availability situation in at its level through we have the empowered group of secretary at the level it is being reviewed every week, and the fertilizer security. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात से कबल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर के जो बुनियादी मामलात हैं इसको वज़ीर दाखिला के रूबरू उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जब भी मुलाकात होती है तो जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली की बात की जाती है। इसी तरह बिजनेस रूल्स, एडवोकेट जनरल, तहफ़्फ़ुज़ात के बशमूल दीगर मामलात पर भी बात की जाएगी और ज़ोर दिया जाएगा कि इनकी तकमील की जाए। LG के टेलीकॉम पावर्स के मुतालिक भी उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया। काश एक मुलाकात से हमें स्टेटहुड मिल जाती तो फिर हमें कब का मिल गया होता। सिलसिला चल रहा है, लेकिन स्टेटहुड की मांग, स्टेटहुड की बात तो जब कभी हम मिलते हैं मैं करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जिन पे होम मिनिस्टर साहब से बात करनी है। हमारे बिजनेस रूल्स के मुतालिक एडवोकेट जनरल को लेके जो रिजर्वेशन का मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिल्ली रेफ़र किया उसके हवाले से, और कई सारे और इश्यूज़ हैं जिन पे बीच बीच में होम मिनिस्टर साहब से मिलना जो है ठीक रहता है। और आज दिल्ली में उनसे इन सब और बाकी इश्यूज़ पे जो है मैं बात कर लूँगा। टेलीकॉम के पावर्स वैसे भी उन्हीं को होने चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या बिजनेस रूल्स के खिलाफ हो। लेकिन क्योंकि मुझे बताइए ना, टेलीफोन को टैप करना या मोबाइल सर्विस को रोकना या इंटरनेट को बंद करना, इसके ऑर्डर कहाँ से जारी होते हैं? होम डिपार्टमेंट से। और होम, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, ये तो LG साहब की जिम्मेदारी है। तो जाहिर सी बात है अगर कहीं हालात ख़राब हुए और उसके लिए मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा तो ऑर्डर होम से ही जारी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जारी होगा। तो ये पावर्स उन्हें दिए गए और बेहतर है उन्हीं को मिले, क्योंकि बीच बीच में फिर अगर फ़ोन बंद करने के लिए उनको हमारे कंधे से बंदूक चलाने की ज़रूरत पड़ी तो खामखा हम बीच में फंस जाएंगे जहां इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं बनता। तो फिलहाल जब तक सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी LG साहब के पास है तब तक ये पावर्स भी उन्हीं के पास होने चाहिए,
ये पावर्स इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ना ही हो तो बेहतर होगा। तब इसमें कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है ना, इसमें गलती मेरी है। मैं इसी तरह बीच बीच में सड़क के किनारे आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोग सवाल पूछते हो जिसका जवाब थोड़ा लंबा होना चाहिए, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं जवाब ऐसा दे देता हूँ जिससे कि हमारे जो मुखालिफ हैं वो उसको घुमा फिरा के पेश करते हैं। पहली बात ये दुकान जो है ये उन लोगों के लिए है जिनका मजहब उन्हें शराब पीने की इजाज़त देती है। एक दूसरा, जम्मू कश्मीर में अभी तक किसी हुकूमत ने इन दुकानों पर काबीना वज़ीर सकीना येटू ने कोलगाम में फ्रूट मंडी का दौरा किया और यहां पर फलों की पैदावार करने वाले बागबानों से मुलाकात की। उन्होंने बागबानों के मसाइल की समाअत की और इन्हें हल करने का यकीन भी दिलाया। जहाँ तक ये मसला है सकीना जी हमारी मंडी में आई है, हम बहुत मशकूर हैं इसका दौरा करके हमारे मसाइलों को जितने मसाइल हैं उन मसाइलों का बहुत अच्छे तरीके से जायज़ा लिया और हल करने की यकीन दहानी भी दी है। हमारे अपने भाई है यहाँ कुलगाम के, काफ़ी ये लोग करते हैं इस फ्रूट बिज़नेस के साथ। इनका यही, अगर ये मैंने बार बार कहा है, अगर जम्मू खासकर कश्मीर में कोई हमारा बैकबोन है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। टूरिज़्म में है तो उसमें कभी कभी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो कुछ इश्यूज़ इन्होंने मुझे पिछली बार कहा था, मैंने फिर इनको बुलाया था, ये आए, मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर जो हमारे हैं हॉर्टिकल्चर उनके पास इनको भेजा, इन्होंने कुछ इश्यूज़ डिस्कस किए हैं। तो आज भी इन्होंने कहा है तो मैंने मिनिस्टर साहब से फिर बात की है, इनके जो जेन्युइन इश्यूज़ है और वो हम इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। इनको जिस तरह से हो सके उनकी मदद करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमारा बैकबोन अगर कोई है सेक्टर वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। अगर हम इनको मदद करेंगे ताकि ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो है तरक्की हो सकती है, हमारा डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ इनसे असर हो सकता है। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने NC हुकूमत की पॉलिसियों और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मौक़िफ़ की सख्त मुखालिफत करते हुए इसको दोहरा मौक़िफ़ करार दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में शराब की फ़रोख्त से मुतालिक वज़ीर आला के बयानात को मुतज़ाद करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर ड्रग्स मंशियात यानी नशा हैं तो शराब भी नशा है और इसको बंद करने की भी ज़रूरत है। कोई भी मज़हब नशे की इजाज़त नहीं देता। हम जानते हैं जब से यहाँ NC की सरकार आई है 2024 से, तो लगातार उमर साहब यू टर्न लेते आए हैं। वो रिजर्वेशन की बात पे हो, उर्दू को प्रोटेक्ट करने की बात पे हो, 200 यूनिट इन्वेंट दिया, जिसमें उनने कहा मैं थोड़ी ना यहाँ पे, हम थोड़ी ना यंगस्टर्स को यहाँ रोक रहे हैं, शराब जिनको पीनी है वो जाके पिए, कुछ ऐसा ही बोला उनने। तो उस पे फिर उनने, जब उनको लगा कि अवाम में एक बहुत गलत मैसेज गया, उनने सुबह फिर से उस पर यू टर्न लिया। कल उनने क्या बोला, कल उनने जो अल्कोहल के मुतालिक बात की, शराब के मुतालिक बात की, वो कम्प्लीटली इलॉजिकल है। उमर साहब ने कहा कि मैं थोड़ी ना जबरदस्ती जाके, हम थोड़ी ना किसी को बोल रहे हैं कि आप अल्कोहल कंज्यूम करिए। तो मेरे उनसे कुछ सवाल हैं, उमर साहब अगर हम इस इलॉजिकल स्टैंड पे आपकी बात माने तो मुझे पहले एक बात बताइए, जो यहाँ नशा मुक्त अभियान हो रहा है जिसमें आपके MLAs, आपके मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर तो कश्मीर में सारे जो जम्मू कश्मीर में जो ड्रग पेडलर्स है जिनके मकानों पे अभी JCB चलाई जा रही है, बुलडोज किए जा रहे हैं, तो फिर वो आपका लॉजिक यूज कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि नौजवानों की मर्जी है वो ड्रग्स कंज्यूम करें कि नहीं, हम थोड़ी ना जबरदस्ती कर रहे हैं। दूसरी चीज, उमर साहब आपने अल्कोहल की कंजम्पशन पे मजहब को लाया। आपने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हिंदूज हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनका रिलीजन उनको अल्कोहल कंज्यूम करने से प्रोहिबिट नहीं करता। सबसे पहले ये गलत चीज है, क्योंकि किसी का भी दीन, किसी का भी मजहब, किसी भी तरह के नशे को प्रमोट नहीं करेगा। वो इस्लाम हो, सिखिज्म हो, हिंदुइज्म हो, कोई भी दीन ये नहीं कहता कि आप नशा करिए। वो चरस हो, गांजा हो, या शराब हो, या वाइन हो, या कोई भी किसी भी किस्म की अल्कोहल हो। 2 मिनट के लिए मैं मानती हूँ, आप कहते हैं कि चलिए जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, वो अल्कोहल प्रोहिबिट नहीं करते हैं। तो उमर साहब मुझे बताइए,
ड्राई स्टेट्स जो हैं, बिहार हो, गुजरात हो, वहां पर तो ज्यादातर जो तादाद है वो तो हिंदूज की है, मुसलमान तो वहां नहीं रहते। तो वहां पे जो गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो ड्राई और इसी दौरान तनवीर सादिक ने कहा है कि शराबबंदी से के मुतालबे से पहले पीडीपी अपने माजी को याद कर ले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और जदीबल के रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने पीर के रोज़ पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती के शराबबंदी से मुताल्लिक़ बयान पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि जो लोग आज शराब पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं, इन्हें पहले अपनी जमात के माजी के मौक़िफ़ को याद करना चाहिए। बडगाम में मीडिया से बात करते हुए तनवीर सादिक ने साबिक़ हुकूमत के हवाले से बात कही। उन्होंने कहा कि उस वक्त में ख़ुद हसीब ड्राबू ने कहा था कि शराब पर पाबंदी नहीं आयद की जा सकती है, लेकिन आज पीडीपी की जानिब से शराबबंदी की बात की जा रही है। एनसी लीडर व रुकन पार्लियामेंट आगा रुल्ला मेहदी ने आज टंगमर्ग बारामूला का दौरा किया। रुकन पार्लियामेंट आगा रुल्ला मेहदी ने शराबबंदी से मुताल्लिक़ उमर अब्दुल्ला के बयान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अवामी जज्बात और समाजी इक़दार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी को ड्रग्स के लिए भी नहीं लिया जाता है, उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि हम ड्रग्स के खिलाफ इक़दाम उठाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ तक लोगों को ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता और फिर भी हम उन चीज़ों की पाबंदी पे काम करते हैं, उन चीज़ों से रोकथाम के लिए काम करते हैं। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में अल्कोहल के हवाले से अगर याद हो, इस शख्स को अगर याद हो, हमने कैंपेनिंग के दौरान ये ज़रूर कहा है कि जो ये दुकानें खोली गई हम ये बंद कराएंगे, वाइन शॉप जो खोले गए ये बंद कराएंगे, हम इससे पाबंदी लगाएंगे, इसको रेगुलेट किया जाएगा, पाबंदी लगाई जाएगी, लोकल्स के लिए बंद होगा। और कल उनसे उस बारे में सवाल पूछा गया, उन्होंने बदकिस्मती से एक बहुत ही एरोगेंट मगरूराना जवाब दिया और जिसमें कोई लॉजिक नहीं। वजह इसके कि हमने जो लोगों से बात करके उनको वादे दिए हैं या एतमाद दिया है, इस हवाले से हम इक़दाम उठाएंगे। उस पर अमल करने के बजाय लोगों को ही उन्होंने डांटा, लोगों को शराबी कहा कि आप दुकानों पे चले जाते। ये लैंग्वेज बीजेपी की थी। 2019 के बाद हम पे तोहमतें लगाई गई कश्मीर के लोगों पर, करप्ट है, चोर है, एंटी नेशनल है, टेररिस्ट है, ड्रगिस्ट है, शराबी है। अब ये वहीं बीजेपी लीडरान की जानिब से कहा जा रहा है कि सिर्फ क़वानीन के ज़रिए शराब और मंशियात का ख़ात्मा नहीं हो सकता। बीजेपी लीडर अशोक कौल ने एक इवेंट में शिरकत के मौके पर ये बात की। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने पीर के रोज़ कहा कि कोई भी हुकूमत सिर्फ कानून साजी के ज़रिए शराब बंदी को मुकम्मल तौर पर, यानी इसको अमली तौर पर इसको अपना नहीं सकती, बल्कि इसके लिए अवामी सतह पर शऊर बेदारी की ज़रूरत है। दे सकते हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों को पसंद है और जो जम्मू कश्मीर के लोग जिससे अपने आप को महफूज पाएं, हमें लगता है इन लोगों को वो करना चाहिए। मैम, सोपोर के हवाले से अगर हम देखें, जिस तरह से आपने भी कहा कि पाक ज़मीन है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की डिमांड भी लोगों ने रखी है, तो इस हवाले से क्या बताना चाहते हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट तो बहुत पहले बन चुके हैं। ये डिमांड हमारे पास तो आई, हम आगे हुकामों तक पहुंचाएंगे। जो इन्होंने कहा, इनकी डिमांड भी सही है, हम नहीं कह सकते ये रद्द की जाएगी, लेकिन ये जम्मू कश्मीर ही एमएलए अनंतनाग ईस्ट एडवोकेट रियाज अहमद खान ने वतल वागटू वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि उमर सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को हर सहूलत मैसर हो सके। थर्ड स्कीम है, जहां आज एमएलए पहलगाम अल्ताफ़ साहब ने और मैंने एक स्कीम जॉइंटली की है और एक अलग अलग आज इनाग्रेशन की है। ये जो स्कीम है इसकी देरी न मांग थी और ये इस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का महकमा जो है, इनकी काउंसलिंग की वजह से ये फिर यहाँ से रेस्टोर स्कीम हो गई है और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो।
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह व रुकन असम्बली सज्जाद गनी लोन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया। सज्जाद गनी लोन ने PDP और NC को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इन दोनों पार्टियों ने राज्यसभा नशिस्त BJP को तोहफे में दी है। कि एक RTI, एक जर्नलिस्ट हैं आपकी फ्रेटर्निटी के हैं उमर मकबूल साहब, उन्हें एक RTI लगभग 2 महीने या 1 महीना पहले की, जिसमें उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या PDP ने राज्यसभा के वक्त, राज्यसभा इलेक्शन के वक्त एजेंट रखा था यार। अब मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है बाहर कि एजेंट इसलिए LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में नेशनल यूथ फेस्टिवल आरोहन 2026 का इफ्तिताह अंजाम दिया। शोपियान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा व साबिक़ MLA शेख मोहम्मद मंसूर की 36वीं बरसी मनाई गई, जहां सिकेनाइटू ने भी यहां पर शिरकत की और ताज़ियत पेश की। MLA पहलगाम अल्ताफ़ कल्लू और MLA अनंतनाग ईस्ट एडवोकेट रियाज अहमद ख़ान ने मुश्तरका तौर पर फॉहेड वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान अल्ताफ़ कल्लू ने बताया कि ये स्कीम 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को यानी फ़ायदा पहुँचाएगी। ये जो दूसरा हमने यहाँ पे इनॉग्रेशन की आमड़ में, इसमें इस स्कीम में 2 पार्ट्स हैं। एक तो अनंतनाग ईस्ट का आता है, जिसमें रियाज अहमद खान साहब, उसका ऑनरेबल MLA साहब है, और इसमें पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के भी कुछ विलेज आते हैं। तो ये जॉइंट एक वेंचर था और ये सर्किट हाउस पुलवामा में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़य्यूम की सदारत में मास्टर प्लान के हवाले से एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें MLA पुलवामा वहीदुर्रहमान पर्रा और दीगर औक़ाफ़ और ताजिर फेडरेशन, ट्रांसपोर्टर्स और सीनियर मुकामी बाशिंदों ने शिरकत की। देखिए, हमारा जो मास्टर प्लान 2 टाउन्स के लिए अभी तैयार हो रहा है, पुलवामा टाउन के लिए और अवंतीपुरा टाउन के लिए, और इसमें जो ड्राफ्ट का प्रिपरेशन हो रहा है उसमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस करनी थी, और अभी आज हमने सभी स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे बुलाया था, जिसमें जो चीफ टाउन प्लानर और उनकी टीम जो मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स ने। ज़िला इंतज़ामिया कोलगाम की जानिब से एक यूनानी और आयुर्वेदिक क्लिनिक को क़वायद की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर सीज़ कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुकामी लोगों की जानिब से बिलखुसूस जो सरहदी इलाके हैं जैसे पूंछ और दीगर इलाकों में आवाम की जानिब से भी मुख्तलिफ मिले जुले रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल तो हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जो बॉर्डर के लोग देखते हैं ऑपरेशन को ज़्यादा इफेक्ट बॉर्डर ही करता है, वही यही इसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है। और उस वक्त जो परेशानी हमने देखी उसको संभलने में बहुत समय लगता है सर। उस वक्त ऐसे हालात बन गए यहाँ को। मरकज़ की जानिब से जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हुए एक आला सतही पार्लिमानी वफ़द ने मौजूदा सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात का जायज़ा लिया। वफ़द ने ख़ित्ते में तरक्याती सरगर्मियों और गवर्नेंस के अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया।
उधर लिंगरेट में गैर मजाज तामीरात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, ताहम यहाँ किसी भी नाखुशगवार वाक़े के साथ यानी कार्रवाई अंजाम दी गई। पूंछ से 20 मरीजों को मुफ्त आँखों के ऑपरेशन के लिए ASG अस्पताल भेजा गया, जहां इन्हें जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की गईं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ईंधन और दूनी तेल के इस्तेमाल में कमी लाएं, सोना खरीदने और बैरूनी सफ़र से गुरेज करें। खलीज फारस में जंगी हालात पर वज़ीर आज़म मोदी का अवाम को किफ़ायत शारी से काम लेने मशवरा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दौरा दहली, वज़ीर दाखिला से मुलाकात। जम्मू कश्मीर के देरीना मुतालबात की यकसुई पर देंगे जोर। नशाबंदी और शराबबंदी से मुताल्लिक़ उमर अब्दुल्ला का मौक़िफ़ मुतज़ाद, इल्तिजा मुफ्ती का इल्ज़ाम। PDP पहले अपने माजी का जायज़ा ले, NC का जवाब। अगारुल्लाह मेहदी ने वज़ीर आला के मौक़िफ़ पर की तनकीद। PDP और NC ने राज्यसभा नशिस्त BJP को तोहफ़े में दिया है। सज्जाद गनी लोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काबीनी वज़ीर सकीना यट्टू का कोलगाम का दौरा, मुख्तलिफ मंसूबाजात का किया इफ्तिताह। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।